94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। सपा को बड़ा झटका, विधायक मनोज पांडे ने एसपी के चीफ विप पद से दिया इस्तीफा। जया प्रदा की बड़ी मुश्किलें, रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दिए एक्ट्रेस की गिरफ्तारी के आदेश। हरदोई में सपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, नारेबाजी को लेकर आपस में भिड़े कार्यकर्ता। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की 3 दिवसीय बैठक, मतदान को लेकर बैठक में हुई चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय प्रन्यासी मंडल एवं प्रबंध समिति की 3 दिवसीय बैठक पहली बार अयोध्या में हो रही है। 25 फरवरी से शुरू हुई विश्व हिंदू परिषद की इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने बैठक संपन्न होने के बाद प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मैनेजिंग कमेटी की बैठक पहली बार अयोध्या धाम में हुई है। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इस बात का विचार किया है कि देश में चुनाव आने वाला है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और चुनाव के लोकतंत्र का त्योहार की जननी है। इसलिए हमने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि वो नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का पालन करें। इन कर्तव्यों में प्रत्येक वह व्यक्ति जो वोटर बन सकता है उसका वोट बनना निश्चित किया जाए। मतदान शांतिपूर्ण और ईमानदारी से हो। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है और चुनाव ये लोकतंत्र का त्योहार है, महापर्व है। इसलिए हमने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि वो नागरिक के नाते अपने कर्तव्यों का पालन करें। इन कर्तव्यों में है कि प्रत्येक वह व्यक्ति जो वोटर बन सकता है उसका वोट बनना निश्चित किया जाए। आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संघ संरक्षक इंद्रेश कुमार 3 दिवसीय अयोध्या प्रवास पर पहुंचे, जहां मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं व महिलाओं और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह गुड्डू ने उनका भव्य स्वागत किया। अयोध्या पहुंचे इंद्रेश कुमार ने बताया कि 2024 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच योगी मोदी के साथ है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार पुनः लाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे प्रदेश में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि जब आज श्री राम जी का भव्य मंदिर बन गया है तो निरंतर दर्शन भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज भारत का मुसलमान अपनी जड़ों से जुड़े और अखंड भारत तथा भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए कार्य कर रहा है। देवरिया जनपद के भटनी रेलवे स्टेशन के बुकिंग ऑफिस में समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भटनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 42 करोड़ 62 लाख रुपए दिए गए। इस लागत से बनने वाले ओवरब्रिज, अंडरपास सहित आधुनिक यात्री सुविधाओं का पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण व शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि भारत ने छोटे सपने को देखना छोड़ दिया है और बड़े सपने को देख रहा है। यही संकल्प विकसित रेल में दिखाई दे रहा है। अभी तो सरकार की तीसरी टर्न की शुरुआत है। कई राज्यों में 300 से अधिक जिले, 550 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर कार्य हो रहा है। भारतीय रेल प्रगति के पद पर निरंतर आगे बढ़ रही है। वहीं भटनी रेलवे स्टेशन पर सांसद रमापति राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में समारोह आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता व लोग मौजूद रहे। गाजियाबाद में व्यापारी को कार में बंधक बनाकर डकैती करने वाले गिरोह के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार महाराणा प्रताप रोड रेलवे लाइन के पास मुठभेड़ में पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी को मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। वहीं आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, 32 बोर, 10 जिंदा कारतूस, 2 अवैध तमंचा, 315 बोर, 7 कारतूस, 315 बोर और 12 लाख रुपए व डकैती के रुपए से खरीदी हुई स्विफ्ट कार बरामद हुई है। सपा कार्यकर्ताओं की आपस में मारपीट और हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो हरदोई के समाजवादी पार्टी कार्यालय का है। यहां पर लोकसभा प्रत्याशी बनाई गई उषा वर्मा की मौजूदगी में एक मासिक बैठक आयोजित की गई थी। मासिक बैठक का आयोजन समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए किया गया था, लेकिन नारेबाजी को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। लोकसभा प्रत्याशी उषा वर्मा ने कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपस में कुछ विवाद हुआ है। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष, उनके बेटे व ड्राइवर पर मारपीट का आरोप लगाया है। सबसे पहले तो मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जता करके मुझे प्रत्याशी बना करके यहाँ भेजा है हरदोई लोकसभा से। और आज चूँकि कार्यालय पर पहली मासिक बैठक हो रही है, तो यहाँ पर हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, सभी प्रत्याशी जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे,
और सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आज हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, वीरेंद्र यादव जी, और हम सब लोगों को यही संदेश देना है, अपने जो बूथ के नेता हैं हमारे, वो सब लोग अपने बूथ पर को, हमने बूथ से स्तर से तैयारी की है और हम विगत 6 माह से लगातार बूथों पर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बनाया है, पीडीए एक मत है और हम भारी मतों से श्रीमती उषा वर्मा जी को यहाँ से हरदोई लोकसभा से जितवाएंगे। वो जो मिश्रित प्रत्याशी हैं, आज वो हमारे यहाँ उपस्थित नहीं हुए, जानकारी हुई है कि वो बीमार हैं। अब उनके बारे में मुझे अगले दिन बताना है, जो कि बताना है। नहीं, अनिल वर्मा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं और मेरे मित्र भी हैं। अनिल वर्मा रहेंगे। समाजवादियों को कोई किसी तरीके से नहीं, ये सब पहले ही तय हो गया था कि टिकट मांगेंगे अलग अलग। टिकट जिसको मिलेगा सारे लोग एक मत होके उसी प्रत्याशी को जिताएंगे। जौनपुर के बदलापुर नगर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में बच्चे सफाई करते नजर आए, जहां अध्यापक व अध्यापिकाओं की मौजूदगी में छात्रों से फावड़े के सहारे विद्यालय परिसर से जल निकासी का कार्य करवाया जा रहा है। जबकि पूरे बदलापुर नगर पंचायत में लगभग 75 सफाई कर्मी तैनात हैं। देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के हाथों में कॉपी किताब और कलम के बजाय हाथों में फावड़ा दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हिंदू दलित युवती को लव जिहाद का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक तबरेज आलम ने हिंदू लड़का आर्यन प्रसाद बनकर युवती को अपने पैर के झांसे में फंसाकर 1 साल तक शारीरिक शोषण किया। लड़का खुद को इंस्पेक्टर कहता था, जो अपनी पोस्टिंग गोरखपुर बताता था। जब लड़की के परिवार वालों को दोनों के प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो लड़की के परिजनों ने अपनी हिंदू जाति समझकर लड़के से शादी करने की बात कही। लड़का शादी करने को भी तैयार हो गया। वहीं लड़का दूल्हे के कपड़े में सजी हुई कार खुद चलकर बारात लेकर आया तो लड़की के घर वालों को कुछ गड़बड़ी लगी। वहीं जब आभूषण की जांच की गई तो आभूषण भी नकली निकले, जिसके बाद पता चला कि लड़का आर्यन नहीं बल्कि तबरेज आलम है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने दूल्हे तबरेज को गिरफ्तार कर लिया है और कार्ड सहित अन्य सामान बरामद कर आगे की जांच की जा रही है। एक मुस्लिम युवक जो अपना नाम आर्यन प्रसाद बता करके उससे संबंध बनाया और संबंध बना करके उसको पेट्रोल टंकी दिलाने के नाम पे, पुलिस के अधिकारी के नाम पे वो लखनऊ ले आके घुमाता फिराता भी था। परिवार के लोग आपत्ति किए तो शादी करने के लिए तैयार हो गया, जो अपना नाम आयरन बता रहा था। लेकिन रात कल 25 तारीख को उनके घर बारात थी। वो अपना खेत बेच करके पूरी तैयारी किए थे राजेंद्र प्रसाद। जब वहाँ पे बारात लेके नहीं पहुँच पाया तो 11 बजे रात को ये लोग फ़ोन किए, कहा कि हमारी माँ का एक्सीडेंट हो गया, माँ हमारी मर गई हैं, मैं अकेले आ रहा हूँ। पूरा गाड़ी अपना सजा करके तामझाम से आया और आ करके यहाँ पे जयमाल कार्यक्रम भी हुआ। हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी वाला कार्यक्रम यानी सिंदूरदान वाला कार्यक्रम चल रहा था। उसी बीच जो बिक्खो और कपड़ा वो लेके आया था, बिक्खो लोहे का था, ऊपर से सोने का पन्नी चढ़ाया हुआ था। महिला उसको काफ़ी परख की तो पता चला कि ये तो फर्जी है। मामला ये है कि वो लड़का मोबाइल दे करके हमारे लड़की को झांसे में लिया था। झांसे में ले करके और 1 साल से शारीरिक संबंधी बना करके और घुमाता था। बोलता था कि चलो तुमको पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिला रहे हैं, ये बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। उसके बाद में हम लोग सूचना पाए, बोले कि जब शारीरिक संबंध हो गया है तो इसके साथ शादी करना भी ज़रूरी है, जब हमारे बिरादरी का है। तो इसके बाद में वो आया, जब अकेले आया तो कुछ गाना जो था वो नकली निकल गया। उसके बाद में हम लोग उसके जब बैठाए तो उसके बाल, सर के जो बाल था, नकली बाल लगाया था, वो नीचे। लखनऊ IIM रोड स्थित शालीमार गार्डन वे पर किसान की जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित विजय कुमार का कहना है कि खतौनी में उसकी पुश्तैनी जमीन दर्ज है, जिस पर पिता की समाधि बनी थी। साथ ही शिवलिंग भी स्थापित थी, जिसे शालीमार कंपनी के द्वारा तोड़ दिया गया है और पीड़ित किसान को उस जमीन तक नहीं जाने दिया जा रहा है। किसान का कहना है कि प्रशासन की तरफ से एप्लीकेशन देने के बावजूद भी मदद नहीं मिल रही है। समस्या ये है, शालीमार गार्डन वे के अंदर मेरी ज़मीन है और वहाँ पे पूर्वज की मेरी पुश्तैनी समाधि भी बनी हुई है और शालीमार संजय सेठ ने कब्जा कर रखा है। मैं SDM और DM के यहाँ भी गया हूँ, एप्लीकेशन भी दिया हूँ, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तहसील दिवस भी गए थे, वहाँ पे भी एप्लीकेशन दे के आए, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई है।
लखनऊ में कल्याण साथी मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया। बता दें कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के त्वरित पारदर्शी लाभ के लिए ऐप बनाया गया है। समाज कल्याण समाधान केंद्र का कल्याण साथी हेल्पलाइन नंबर 14568 भी लॉन्च किया गया है। कल्याण साथी हेल्पलाइन नंबर से घर बैठे आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे समाज कल्याण समाधान केंद्र एवं कल्याण साथी ऐप से योजनाओं की जानकारी और सहायता मिल सकेगी। कल्याण साथी हेल्पलाइन नंबर और ऐप का उद्घाटन पूर्व मंत्री रमापति शास्त्री के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम में असीम अरुण, अवनीश अवस्थी, कुमार प्रशांत, निदेशक समाज कल्याण उपस्थित रहे। समाज कल्याण विभाग की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिनमें से जो मोदी जी ने गारंटी ली है कि हर व्यक्ति जिसका जो अधिकार है हम उसको संतृप्त करेंगे, सैचुरेट करेंगे। मोदी जी की इस गारंटी को पूरा करने में समाज कल्याण का कमांड सेंटर एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। उत्तर प्रदेश में जो हमारा नंबर है 14568, मेरा अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति पेंशन से छूट रहा है, किसी की पेंशन रुक गई है, किसी की पेंशन बनी नहीं है, किसी की स्कॉलरशिप की कोई समस्या है, किसी का पारिवारिक लाभ का कोई पैसा रुका हुआ है, तो आप सीधे इस नंबर पे 14568 पे हमें बताएं। खबर सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र से है, जहां एचडीएफसी बैंक के एटीएम में एक महिला को उसके ही पति ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पति की हत्या करने के बाद आरोपी अपने घर पहुंचा और उसने अपने सगे भाई को भी गर्दन में गोली मार दी, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गया। वहीं वारदात के कारण का भी पता नहीं चला है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी का उसी के भाई से अवैध संबंध है और इसी कारण आए दिन दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था, जिस वजह से उसने घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में ये दो घटनाएं हुई हैं। एक तो मंडी थाना क्षेत्र में मंडी समिति रोड पे एक एटीएम है, वहां पर एक युवती को गोली मार दी गई थी। युवती की शिनाख्त आलिया के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 35 से 36 वर्ष है। उसी के पति ने, जिसका नाम निशान है, उसने उसको गोली मारी है। ये सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद उसका पति वहां से निकलकर यहाँ अपने घर वर्धमान कॉलोनी कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में आया और उसने अपने छोटे भाई पर भी गोली चलाई और गोली चलाते ही वो वहां से भाग गया। और जो छोटी भाई की गोली चलाई है वो भी खतरे से बाहर है, उसकी गर्दन से टच होते हुए गोली निकली है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।